इसलिए हेमंत सोरेन बोलते हैं हड़िया दारू बेचना, दत्तून बेचना, पत्ता बेच रहे इनकी संस्कृति है। और हेमंत सोरेन कहाँ से पैदा हुआ, मैं उनसे पूछता हूँ। को अधिकार देना नहीं चाहती सरकार, ग्राम सभा को अधिकार देना नहीं चाहती है। पेशा कानून यदि लागू हो गया तो सरकार जो अबुआ बबुआ सरकार है उसका दुकान बंद हो जाएगा। सरकार गठन की अभी तक 5 कैबिनेट बैठक हो गया, पेशा कानून का नियमावली कैबिनेट का विषय नहीं बना। आदिवासी समाज सदियों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सदा से लड़ता आया है। एक बार फिर जो है पेशा कानून को लेकर जो है आदिवासी समाज अब सड़क पे उतर चुका है। 3 दिन से लगातार पद यात्रा करने के बाद जो है आदिवासी समाज के लोग विधानसभा समक्ष अभी धरना स्थल पे पहुंचे हैं और ये विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे। बीच में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया जिसके कारण ये लोग नहीं जा सके। परिस्थितियां हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्थिति क्या है, किस तरह से लोग पैदल चल चल के यहाँ पे आए हैं। हम आपको स्थिति दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को देखिए, ये पैदल 3 दिन तक यात्रा करने के बाद यहाँ पे सीधे यहाँ पहुंचे हैं और आगे जाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक एक लोग देखिए, सीधे हम जानेंगे इन लोगों से कि आखिर जो है इनकी मुख्य मांग क्या है और क्यों चल के आए हैं। कहाँ से आए आप? हम रोडों से आए। क्या मांगे? अपना हक मांगने। देखिए, ये सीधा बोल रहे हैं कि अपना हक मांगने के लिए आए हैं और इनका हक जो है, इनकी मुख्य मांग जो है, पेशा कानून जो है झारखंड में लागू हो। देश के 8 राज्यों में जो है 8 राज्य जो है पेशा कानून के अंतर्गत आते हैं, जबकि 7 राज्यों में पेशा कानून लागू कर दिया गया है। लेकिन झारखंड इकलौता राज्य है जो अब तक यहाँ पे पेशा कानून लागू नहीं किया गया है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है या क्या है, ये सीधे ये लोगों की जिनकी यह मांग है हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेशा कानून को लेकर जो है झारखंड लगातार आंदोलनरत है और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करते आए हैं। ये तस्वीर भी उसकी गवाही दे रहे हैं। ये तस्वीर जो है, ये खूंटी से ये लोग सीधे पदयात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। इन लोगों को देखिए कि इनके हाथों में तख्तियां है और तख्तियां में एक ही बात लिखी हुई है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 पेशा कानून 1996 को हूबहू लागू करो। हूबहू लागू करने का मतलब है कि जेपीआरए, जिस तरह से जेपीआरए को लेकर जो है अभी मंथन चल रहा है और जेपीआरए लागू करने की लोग जो है वो मांग, जेपीआरए में जो संशोधन, पेशा कानून को लेकर जो संशोधन करने की बात कही जा रही है, इसका सीधा आरोप जो है वर्तमान सरकार के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अलग राग अलाप रहे हैं। जिस तरह से यह परिस्थितियाँ बन रही है, हम सीधे तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये परिस्थितियाँ देखिए, सामने जो है विधानसभा का रास्ता जाता है और विधानसभा के रास्ते में बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करके इन्हें रोका गया है। लोग लगातार 3 दिनों की पद यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं और सीधी तस्वीर जो है हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आखिर इनकी मुख्य मांग क्या है और कहाँ से आए। हम लोग डोंबारी बुरु वीर बिरसा मुंडा का उलगुलान का बलिदानी भूमि, वहाँ से हम लोग 19 तारीख से चल करके आज यहाँ विधानसभा पहुँचे हैं। हम लोग पेशा कानून से संगत नियमावली बना करके राज्य में लागू करने का दबाव बनाने के लिए सरकार के पास आए हैं। सरकार सोई हुई है, पिछले 2 साल से आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रही है। जो भी सरकार ड्राफ्ट बनाने का बात कर रही है वो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत ड्राफ्ट बनाने का बात कर रही है, जबकि पेशा कानून केंद्र का बनाया हुआ कानून है और संविधान का धारा 254 कहता है कि केंद्र का बनाया हुआ कानून ही सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा। तो लागू क्यों नहीं किया जा रहा? लागू नहीं होने के कारण क्या बताया? आदिवासियों को अधिकार देना नहीं चाहती सरकार, ग्राम सभा को अधिकार देना नहीं चाहती है। ग्राम का जो स्वशासन व्यवस्था है उसको मजबूत करना नहीं चाहती है सरकार। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार, लेकिन अबुआ सरकार आप ही लोगों के हक जो है उसको लेकर क्यों नहीं? बहुत आशा अपेक्षा से हमने सरकार को चुन करके भेजा है कि हम लोग का सरकार होगा। पिछले बार भी 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पेशा कानून लागू करने का बात किया था और नहीं किया, बोला कि 2 साल तो कोरोना में चले गया, हम मान लिए। अभी 2024 में भी उन्होंने पेशा कानून लागू करने का बात किया, लेकिन अभी तक सरकार गठन की अभी तक 5 कैबिनेट बैठक हो गया, सरकार ने कर चुका 5 कैबिनेट बैठक, लेकिन कभी भी पेशा कानून का नियमावली कैबिनेट का विषय नहीं बना। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हेमंत सोरेन की दूसरी बार वो सत्ता में आए हैं और इस बार जो है उनको बहुमत की सरकार मिली है, उसके बावजूद पेशा कानून लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये सरकार की मंशा नहीं है या सरकार के कुछ नेता है जो इसे लागू
लागू नहीं करने देना चाह रहे? हमको लगता है कि हेमंत सरकार जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ एक मूर्ति है, क्योंकि वो आदिवासी होने के बाद आदिवासी का हक अधिकार देने का काम नहीं कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि वो मूर्ति है। उसके पीछे कुछ और लोग हैं, कुछ ऐसा सोच है जो झारखंडी ताकत को मजबूत करना नहीं चाहते हैं, झारखंड लोग को स्वशासन का अधिकार देना नहीं चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि पेशा कानून को लेकर ये जो लोग लगातार पदयात्रा करके यहाँ पे पहुंचे हैं और पेशा कानून की मांग कर रहे हैं, ये यही आदिवासी है जो कुछ समय पहले झारखंड जो है पथलगड़ी को लेकर जिस तरह से जला था, एक बार पेशा कानून को लेकर भी उस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, पेशा कानून यदि लागू हो गया तो सरकार जो अबुआ बबुआ सरकार है उसका दुकान बंद हो जाएगा, ये जानता है। क्योंकि बालू में कमीशन, कोयला में कमीशन, बिना कमीशन का गाड़ी पार नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे कमीशन खोर ये सरकार जानती है, यदि इनको पेशा कानून दे दिया जाए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन बोलते हैं हड़िया दारू बेचना, दतून बेचना, पत्ता बेच रहे इनकी संस्कृति है। और हेमंत सोरेन कहाँ से पैदा हुआ मैं उनसे पूछता हूँ, वो भी तो इसे आदिवासी मूलवासी के समाज का हिस्सा है। सिर्फ वोट बैंक बना के रखना चाहती है। हमारी बच्चों को जो 24,000 करोड़ हमारा ट्रैवल प्लान का पैसा आता है वो जमीन धरातल में नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए ब्लैंक पेज में ग्राम सभा करवाता है और उसके एजेंट को जो मुखिया सरपंच है उनको ग्राम सभा करके सिग्नेचर करवा के फिर से ये योजना लाती है और हमारे फंड में सेंधमारी करती है। दूसरी बार सत्ता तो आप ही लोग सौंपे हैं और इस बार बहुमत की सरकार है और हेमंत सोरेन की सरकार को आप लोग बोलते हैं अबुआ सरकार, अबुआ सरकार। तो अबुआ सरकार में आप लोग की मांग पूरी क्यों नहीं हो? हेमंत आए, आपका राहुल गांधी आए, जब चुनाव में धड़ाधड़ ये लोग जहाज से यात्रा किए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं, उनका जो था एजेंडा, उनका जो चुनावी एजेंडा था उसमें भी पेशा कानून लागू करने का बात रखे थे इन्होंने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला के, सिर्फ वोट बैंक बना के हमको इस्तेमाल करने का काम ये करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो हमने भी भरोसा जताया था कि अब वो सरकार में हमारी काम होगी, हमारी ये सुनवाई करेंगे, हमारे लिए पेशा कानून स्वशासन व्यवस्था लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम आदिवासी मूलवासियों को गुमराह करने का काम किया है, वोट बैंक बना के इस्तेमाल करने का काम किया है। और जब 28 विधायक एसटी का संरक्षण से विधायक बने, गद्दी में आए, विधानसभा में आए, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का वो एजेंट धांगरगिरी करने का काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी सोच विचार, उनकी मंशा ही नहीं है। और ये हेमंत सरकार बोलती है कि हड़िया दारू बेचना, पत्ता बेचना इनका संस्कृति है। ऐसा तो हम आप किस समाज से आते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूँ। लेकिन अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे, क्या और क्या हो रहा है? हम ऑलरेडी लिखित तौर पे रूट निर्धारित था हमारा विधानसभा तक पहुंचने का, लेकिन हमें डाइवर्ट करते लाया गया ताकि बबुआ लोग बाहर से भाग जाए और हमको बोलता पीछे जाके धरना दीजिए। मतलब जो मंदिर है, जो विधानसभा, वो पीछे जाकर हम लोग धरना देंगे और बबुआ लोग आगे से फुर से भाग जाएंगे। इसीलिए प्रशासन बोलती है आप लोग पीछे जाइए और बबुआ लोग को जाने दीजिए। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, ये चेतावनी होगी। अगर इस बार नहीं चेते और हमारे लिए कोई ठोस कदम या ये बबुआ 28 विधायक जो सोए हुए हैं हमारी बातों को नहीं सुनवाई किए, तो हम उलगुलान करेंगे पूरे झारखंड में, फिर से आग लगाने का काम करेंगे। जिस प्रकार भारत पूरे हो सके, पूरे भारत में हम अपनी इस पेशा कानून को हम लागू ऑलरेडी है और झारखंड में हम लड़के पूरे झारखंड में बंदी चक्का जाम करेंगे और हम अपने हक अधिकार को हमारे पूर्वजों ने एनी जयपाल सिंह बिरसा मुंडा ने लड़ के लिया था। जब हम झारखंड राज्य बना सकते हैं तो हम झारखंड राज्य चलाने का भी हमारी सक्षम है। हम फिर से पूरे झारखंड में चक्का जाम करेंगे और आग लगाने की बात है तो आग भी लगाएंगे, लेकिन हम ये अबुआ सरकार को चेतावनी देंगे और ये बबुआ सरकार को चेतावनी देंगे कि हम लेके रहेंगे जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने लड़ के लिया झारखंड, हम अपना स्वशासन राज लड़ के लेंगे। ये औकात है हमारा
हम आदिवासी मूलवासियों का। देखिए जिस तरह से जो है पेशा कानून को लेकर जो है लगातार जो है लोग आंदोलनरत है और अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से पूर्व में ही इन लोगों ने घोषणा कर दिया था कि हम लोग का जो रोड मैप है वो विधानसभा घेराव करने के लिए ये लोग यहाँ पे आएंगे और अपनी मांगों के समर्थन में जो है प्रदर्शन करेंगे। और फिलहाल जो है इनकी एक ही मांग है कि पेशा कानून का हूबहू लागू किया जाए। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।